वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, जहाँ रहें खुश रहें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ। तो जी आपकी सिस्टर ने व्लॉग के साथ हाजिर है और सुबह सुबह का टाइम है। आज है मेरी छुट्टी का दिन, तो मैंने सोचा कि जी सुबह सुबह निकल जाती हूँ वॉक पे और बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा फील होता है, फ्रेश एयर। और सुबह सुबह में जो है जैसे यहाँ पे तो सूरज वैसे आजकल नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बहुत ही प्यारा जो है ना मौसम हो रहा है। मींस के फ्रीजिंग तो है अपनी जगह पे। ये एक लेक है जहाँ से मैं गुजर रही हूँ, बिल्कुल घर के हमारे पास है। और ये ट्रैक्स जो है ना, यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक इतने अच्छे होते हैं कि आप जब वॉक करते हो तो थकते ही नहीं। मैं तो ख़ास करके समर में तो इतना मज़ा आता है और बंदे को जैसे इतनी थकन नहीं फील होती, क्योंकि फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे जंगलात हैं और इसकी वजह से जो है ना ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं होती। तो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे वॉक करते। और यहाँ से मैं जी ये गुज़र रही थी, बहुत ही प्यारा सा मंज़र है। और ये डक्स देखें जी, और ये पूरी जो लेक है ना आपको फ्रीज नज़र आएगी, लेकिन कुछ पार्ट इसका जो है ना कुछ इस तरीके से पानी से नज़र आएगा। वो इसलिए कि यहाँ पे जी एक स्पेसिफिक किस्म की मशीन लगी हुई है जो पानी के जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करती है, ताकि जो ये डक्स हैं यहाँ पे तैर सकें और इन्जॉय कर सकें। तो इनका बहुत ही यहाँ पे ख्याल किया जाता है। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ भी रखे हुए हैं इनके लिए, जो कि इनको दाना डालते हैं, इनकी केयर करते हैं। और रात में जो है ये घर देख रहे हैं आप ग्रीन कलर का, इसमें जाके और ये सो जाती हैं, आराम फरमाती हैं। तो जी यहाँ पे जानवरों का, परिंदों का बहुत ही ख्याल किया जाता है इंसानों के साथ साथ। तो ये देखें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती हैं यहाँ पे नेचर से करीब। ये जो व्यू है यहाँ पे वॉक करने का अपना ही मज़ा होता है। जब मैं स्कूल जाती थी, स्वीडिश लैंग्वेज स्कूल, तो इस साइड था पहले, लेकिन अब जो है एक और साइड हो गया है, तो वहाँ से मैं जाती हूँ। लेकिन रोज़ाना जब मैं स्कूल जाती थी इनको देखती थी, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे नेचर से करीब ये जो व्यू होते हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जी यहाँ से अभी मैं गुज़र रही हूँ वॉक करते करते, और ये देखें जी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। कुछ वॉकिंग ट्रैक्स ये और बना रहे हैं। आई थिंक कोई साइकिलिंग के लिए शायद वॉक जो है वो ट्रैक बना रहे हैं या कुछ और है। तो ये जी वो एरिया है जहाँ पे अक्सर करके यहाँ पे मीन्स के होता ही है, ये जो इंडिपेंडेंट डे होता है स्टूडेंट का, वो यहाँ पे ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ काम हो रहा है जी। अब चलते हैं घर, वॉक हो गई। और यहाँ पे जी बनाने वाली हूँ मैं मैकरोनी। उसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून यहाँ पे ऑयल लिया है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, बहुत ही यमी बनने वाली है। आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है। यहाँ पे जी मैंने 3 टेबल स्पून तकरीबन चॉप किए हुए जो है प्याज लिए हैं। उसको भी थोड़ा सा मैंने सोटे कर लिया, ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा सोटे कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे चिकन जाएगा जी। 1 कप तकरीबन मैंने क्यूब्स में कटा हुआ ये बोनलेस चिकन ले लिया है, और इसको भी थोड़ा सा मैं पका लूँगी। और मैंने अच्छा खासा मीन्स 5 मिनट इसको पकाया, और जैसे ही कलर इसका चेंज हुआ तो मैंने नमक शामिल कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और पका लेंगे, और इसको मैंने ढाम दिया और 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया, ताकि पानी वगैरह इसका जो है वो ड्राई हो जाए। तो पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे जी यहाँ पे टमाटर जाएगा। 3 चम्मच जो है ना मैंने टमाटर ऐड किया है। आपके पास फ्रेश है तो आप वो ऐड कर लें। और यहाँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और जी उसके अलावा लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। और यहीं पे जाएगा विनेगर हाफ़ टेबल स्पून जी चिली सॉस जाएगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सोया सॉस ऐड किया है, बहुत ही यमी सा टेस्ट देते हैं। तो जी यहाँ पे चिकन जो है वो ज़बरदस्त सा पक चुका है। अब बारी है जी वेजिटेबल्स की, यानी जो ये कैरेट्स हैं, गाजर मैंने काटी हुई है, और जो है ये जी शिमला मिर्च है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप चाहें जो तो कुछ और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस यही ऐड की। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के जो है जी केचप जाएगा, और इसका भी ज़बरदस्त सा फ्लेवर और यमी सा टेस्ट आता है। और यहाँ पे समझे कि जी मैंने 2.5 कप जो है वो बॉइल्ड मैक्रोनी, जिसको मैंने अलग से बॉयल करके नमक और ऑयल में, उसके बाद उसको जी मैंने ऐड किया है। और एंड में जाएगा जी ऑरिगेनो, इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका भी फ्लेवर आता है, तो 1 टीस्पून मैंने वो ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जी हमारे जो मैकरोनी है, चिकन मैकरोनी, वो रेडी हो चुके हैं। कुछ इस तरीके की है जी इनकी शक्ल, ज़बरदस्त सी। तो अभी जी बहुत सारे घर के काम है वो कर लेते हैं। और यहाँ
तो जी यहाँ पे काम करते-करते मेरे माइंड में एक जो है वो बात आई कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें मीन्स के नोटिस करती हूँ या देखती हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती हैं, और मुझे ऐसा होता है कि भाई डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग स्वीडन मूव भी हो रहे हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं होती। तो ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हिडन होती हैं और लोगों को पता नहीं होता। तो मैंने सोचा कि मैं अपने जो ब्लॉग के थ्रू उनके साथ जो है वो शेयर करूं। तो यहाँ पे जी आज मैं जो है वो बात करना चाह रही थी कि एक भाई ने लिखा था कमेंट सेशन में कि यहाँ पे उन्होंने मीन्स के सुना है कि स्वीडन में जो है बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जो टीचर्स होती हैं वो उनको पेरेंट्स के अगेंस्ट करती हैं, या जो है मीन्स कि उनसे कहती हैं कि उनकी रिस्पेक्ट ना करें। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं करती, वो असल में अपने एतमाद में लेती हैं बच्चों को, इस लिहाज से कि वो उनको हर चीज़ मीन्स के डिस्कस करें। जैसे कि अगर कोई किसी का बिहेव उनके साथ सही नहीं है, भले वो पेरेंट्स हो या कोई रिलेटिव्स हो या कोई उसका फ्रेंड हो या कोई टीचर है, तो अगर उसका बिहेव सही नहीं है तो फिर वो टीचर को बताए कि भाई मेरा जो है वो इसका जो है बिहेव सही नहीं है, इस हिसाब से। बाकी ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है, यहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना भी सिखाई जाती है, जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। अदरवाइज़ हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है। तो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है यहाँ पे जी के बच्चे यहाँ पे ले जाते हैं सोशल वाले, तो वो उसकी क्या वजह होती है और ये सोशल सर्विसेज क्या हैं, इनका जो है वो क्या काम होता है। तो अच्छा जी, पहली बात ये कि यहाँ पे स्वीडन में जो है वो बच्चों के बहुत सारे राइट्स हैं, और इस लिहाज से जो है यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती किसी भी लिहाज से कि बच्चे को जो है वो टॉर्चर किया जाए, बच्चे को मारा जाए, या बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट में किसी किस्म की ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो इस लिहाज से जो है जी यहाँ पे स्वीडिश सोशल सर्विसेज हैं जो कि आप कह सकते हैं कि बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं हर किस्म के हार्म से, यानी कि उसको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। और मीन्स के जो पेरेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से उनकी केयर करें, उनको सिक्योर करें, उनको सेफ्टी दें। अगर ये चीज़ है तो फिर तो सोशल वालों के मीन्स के वो इस टाइप की तो हरकत कर ही नहीं सकते कि ऐसे ही बच्चे को ले जाएं। लेकिन अगर बच्चे को टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, या उसकी जो है वो लुक आफ्टर सही से नहीं की जाती, तो ज़ाहिर सी बात है फिर जो है इशू यहाँ पे होते हैं। और ये चीज़ें सारी जो भी हैं लुक आफ्टर के लिहाज से, ये सारी चीज़ें टीचर भी ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं, आपके रिलेटिव्स भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो नेबरहुड हैं भाई, नेबर वाले ये जो पड़ोसी हैं वो भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो अगर ये चीज़ नोटिस करते हैं तो ये ख़ुद ये भी सोशल वालों को बताते हैं कि भाई इन बच्चों के साथ इनके पेरेंट्स का रवैया सही नहीं है। तो यहाँ पे फ्रीडम है एक किस्म का, रिगार्डलेस एज, सेक्स, एथनिसिटी, रिलीजन, इन सब के लिहाज से जो है ना यहाँ पे सेम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा जी, यहाँ पे स्वीडन में जो है वो जो सिंगल पेरेंटिंग है वो तो वैसे आम है, लेकिन अगर कोई सिंगल पेरेंट है यानी माँ है या बाप है और बच्चों को लुक आफ्टर करती है, और उसको जो है वो कुछ सीवियर इलनेस हो गई है या साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज़ हो गए हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है बच्चों के साथ कुछ भी कर सकती है। तो फिर उस लिहाज से फिर ये लोग वो उनसे भी बच्चे ले लेते हैं, भले वो स्वीडिश हो, भले भी वो ओवरसीज़ पर्सन हो, तो उनसे भी ये लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ओवरसीज़ फैमिलीज़ आती हैं उनके साथ ही ये होता है, यहाँ पे सबके साथ जो भी जहाँ से आता है उन सबके लिए यही लॉ इम्प्लीमेंट होता है यहाँ पे। तो बस यही है कि जो भी नए आ रहे हैं जी स्वीडन आए या जो यूरोप में आते हैं, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से पूरे यूरोप में ये लॉ है। तो बस यही ख्याल करना है कि बच्चों के साथ जो है वो शफ़क़त से पेश आएँ, प्यार से पेश आएँ। वैसे भी जो है अगर हम अपनी दीन की बात करें इस्लाम की, तो उसमें भी है कि भाई अपने बच्चों के साथ शफ़क़त और प्यार से चलें। लेकिन यही है ना कि हम जिस कल्चर से आते हैं तो फिर वो बच्चों को मतलब कभी ऐसा ज़िद करते हैं तो एक दो लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने ये बिल्कुल गलती नहीं करनी। अगर आपने ऐसा कुछ शाउट कर लिया बच्चे पे या उसको मार दिया तो किसी ने देख लिया, तो उस पर आपके लिए बहुत ही बड़ा मसला बन सकता है। बच्चे जो हैं वो एकदम से आपसे ले जाएंगे। तो ये गलती आपने नहीं करनी यहाँ पे आके, और बच्चों का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है, उसको लुक आफ्टर करनी है सही से। तो बस ये था कि मैंने सोचा कि ये ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जो कि ज़रूर आप लोगों के साथ व्लॉग के थ्रू मैं शेयर करूँ। तो जी दुनिया में जो भी पेरेंट्स रहते हैं अपने बच्चों के साथ प्यार करते हैं और उनके लिए बहुत ही कुछ करते हैं।
उनके फ्यूचर के लिए बहुत कुछ करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कौन चाहेगा कि उनके बच्चे जो है वो दूर जाएं और सोशल वाले ले जाएं, तो ऐसा जो है कोई भी नहीं चाहता। तो हमें बस ये करना है कि इन मुल्कों में आके इस चीज़ का बहुत ही ख्याल करना है बच्चों के मामले में, कि ये कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते और उनके जो लॉज़ हैं, जो राइट्स हैं बच्चों के हिसाब से, उनको समझना है। क्योंकि यहाँ पे जो मैं स्वीडिश लैंग्वेज सीख रही हूँ वहाँ पे भी इन्होंने एक पूरा एक बुक दिया था हमें पढ़ने के लिए। उसमें भी इस टाइप के राइट्स थे कि बच्चों को जो है किस तरीके से आपने उनके साथ बिहेव रखना है, उनसे पूछना है। जब वो स्कूल जाते हैं तो वापस आते हैं तो उनसे पूछें उन्होंने क्या किया, कौन सी एक्टिविटीज़ की, फ्रेंड्स के साथ खेला नहीं खेला, क्या खाया क्या पिया। तो वो चीज़ें जो है ना हमें इनसे डिस्कस करनी होती हैं। उसके अलावा और भी अकॉर्डिंग टू एज बच्चे की जो है ना हमें उनसे डिस्कस करना होती हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपने भी फॉलो करनी है अगर आप आ रहे हैं स्वीडन। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के साथ बाहर, और थोड़ा बच्चे जो है यहाँ पे खेल रही हैं, और मैंने सोचा कि मौसम थोड़ी अच्छी हो रही है, बाहर सर्दी थोड़ी सी कम है, तो बच्चों को ले जाती हूँ। Yes, I want ice cream. No, balik ka na. No. तो जी बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपनी बहन के चैनल को। अपना और अपनों का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, और अपने बच्चों का भी। मुझे दीजिए नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।